Welcome to our channel 4G School, a smart way of learning through technology. My English book 6. 2.3 An Invisible Bench. एक गायब बेंच या एक दिखाई ना देने वाली बेंच विथ पॉइंटर्स। आज की इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। सबक के खत्म होने पर ही आपको इसके पॉइंटर्स के सवाल जवाब हल करवाए जाएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि कई बच्चों की हमें शिकायत मिल रही है कि उन्हें हमारी नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रही। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब भी किया है तो आपको बेल आइकन प्रेस करना ज़रूरी है। आप एक बार चेक कर लें कि आपने बेल आइकन प्रेस किया है या नहीं, क्योंकि अगर आप प्रेस करेंगे तो ही आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एन इनविजिबल बेंच विथ पॉइंटर्स। एन इनविजिबल बेंच, ये एक छोटा सा ड्रामा है, स्किट है, जिसे कुछ बच्चे कर रहे हैं स्टेज पर। अमन वॉक्स ऑन स्टेज एंड स्क्वेट्स डाउन एज इफ ही इज सिटिंग ऑन अ बेंच दैट इज इनविजिबल। बीना वॉक्स अप टू अमन। अमन स्टेज पर आता है और स्क्वेट्स यानी कि घुटने मोड़कर इस तरह बैठता है जिस तरह बेंच पर बैठा जाता है, और वो बेंच दिखाई नहीं दे रही है। बीना वहां से अमन के करीब आती है। बीना, व्हाट आर यू डूइंग? बीना ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो? अमन, आई एम सिटिंग ऑन दिस इनविजिबल बेंच। मैं इस गायब बेंच पर बैठा हुआ हूँ जो दिखाई नहीं दे रही है। बीना, कैन आई जॉइन यू? बीना ने कहा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? अमन, श्योर। अमन ने कहा, हाँ बिल्कुल। अमन गेट्स अप, मूव्स टू वन साइड। बोथ अमन एंड बीना सिट डाउन ऑन द बेंच व्हेन चंदा वॉक्स अप टू देम। अमन उठकर खड़े होता है और बाजू सरकने का इशारा करता है और बीना भी उस बेंच पर बैठ जाती है। उसी दौरान चंदा वहां पर आती है। चंदा, व्हाट आर यू डूइंग? अमन एंड बीना, वी आर सिटिंग ऑन दिस इनविजिबल बेंच। चंदा ने पूछा उन दोनों से कि तुम क्या कर रहे हो? अमन और बीना ने कहा कि हम इस बेंच पर बैठे हैं जो दिखाई नहीं देती है। चंदा, कैन आई जॉइन यू? उसने कहा, क्या मैं भी आपके साथ बैठ सकती हूँ? अमन एंड बीना, श्योर। उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल। अमन एंड बीना गेट अप, मूव टू वन साइड। ऑल थ्री सिट डाउन अगेन व्हेन दिनेश एंड एकता वॉक अप टू देम। अमन और बीना उठकर खड़े होते हैं, बेंच पर सरकने की एक्टिंग करते हैं और फिर वहां पर चंदा भी बैठ जाती है। उतनी ही देर में दिनेश और एकता भी वहां पहुंच जाते हैं। दिनेश एंड एकता, व्हाट आर यू गाइज डूइंग? उन्होंने सबसे पूछा कि यहाँ तुम तीनों क्या कर रहे हो? अमन, बीना एंड चंदा, वी आर सिटिंग ऑन दिस इनविजिबल बेंच। हम यहाँ पर एक दिखाई ना देने वाली बेंच पर बैठे हैं। दिनेश एंड एकता, कैन वी जॉइन यू? उन्होंने कहा, क्या हम भी आपके साथ बैठ सकते हैं? अमन, बीना एंड चंदा, श्योर। उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल। दे गेट अप, मूव अ लिटिल वन साइड। ऑल 5 चिल्ड्रन सिट डाउन फॉर्मिंग अ लाइन। इस तरह 5 बच्चे एक लाइन में बैठ जाते हैं। उन तीनों बच्चों ने उन्हें उठकर जगह दी बेंच पर बैठने के लिए। फारूक वॉक्स ऑन स्टेज। फारूक अब स्टेज पर आ जाता है और फारूक के चेहरे से नजर आ रहा है कि ये एक बहुत शरारती बच्चा है, बिल्कुल आप ही की तरह। फारूक, व्हाट आर यू गाइज डूइंग? उसने कहा कि तुम सब क्या कर रहे हो? ऑल अदर्स जस्ट सिटिंग हियर ऑन दिस इनविजिबल बेंच। उन्होंने इशारे से कहा कि हम यहाँ पर दिखाई ना देने वाली बेंच पर बैठे हैं। फारूक, नो यू आरंट, आई मूव द बेंच ओवर हियर। उसने कहा कि तुम तो बेंच पर बैठ ही नहीं सकते क्योंकि मैंने यहाँ से बेंच हटा ली है। ऑल अदर्स, ओ नो, दे ऑल फेल डाउन। सबने कहा अरे नहीं, और फिर वो सारे के सारे बच्चे नीचे धड़ाम से गिर गए। फारूक, हा हा। अमन, लेट्स डू दैट अगेन। अमन ने कहा कि चलो इसे दोबारा से करते हैं। The first 5 children move to one side and then sit down again. इस तरह पहले के जो 5 बच्चे थे वो दोबारा से लाइन बनाकर इस तरह बैठ जाते हैं। फारूक, What are you guys doing? फिर फारूक ने उनसे पूछा, तुम सब क्या कर रहे हो? All others just sitting here on this invisible bench. सबने मिलकर कहा कि हम इस गायब बेंच पर या दिखाई ना देने वाली बेंच पर बैठे हैं। अब फिर फारूक को शरारत सूझी। उसने क्या कहा? नो यू आरंट। और उसने कहा तुम नहीं बैठ सकते, और इशारे से कहा आई मूव द बेंच ओवर देयर यस्टरडे। मैंने तो पिछले दिन ही यहाँ से ये बेंच हटा दी है। अमन, बट आई मूव्ड इट बैक हियर दिस मॉर्निंग। अब अमन ने कहा कि हमने तो इसे सुबह ही, तुमने कल रखा था, हमने सुबह ही इसे लाकर दोबारा यहाँ रखा है।
फारूक, देन इट्स ऑल राइट, कैन आई ज्वाइन यू? फिर फारूक ने कहा ठीक है, क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? अमन, श्योर। दे ऑल सिट डाउन इन अ लाइन। अमन ने कहा बिल्कुल, और वो सब मिलकर एक लाइन में बैठ गए। फारूक, आई हैव एन आइडिया, लेट्स स्टार्ट अगेन। अब फिर से फारूक ने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है, चलो दोबारा से शुरू करते हैं। गेट्स अप, वॉक अवे एंड रन अप टू द चिल्ड्रन अगेन। सब वो उठकर खड़े हो गया और दोबारा से बच्चों के करीब गया। फारूक, व्हाट आर यू गाइज डूइंग? फारूक ने पूछा कि तुम सब क्या कर रहे हो? ऑल अदर्स सिटिंग ऑन दिस इनविजिबल बेंच, हम इस दिखाई ना देने वाली बेंच पर बैठे हैं। फारूक, ओ नो, आई हैड जस्ट फिनिश पेंटिंग दैट बेंच। ऑल अदर्स, यानी कि फारूक ने कहा कि ये तो नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने अभी उस बेंच को पेंट किया है। और सब बच्चे एकदम आवाज निकालते हैं, स्टैंड अप एंड वाइप द इमेजिनरी पेंट ऑफ देयर बैक साइड। और इस तरह से वो अपनी बैक साइड झटकते हैं जैसे कि उनके पीछे पेंट लग गया हो। अमन, लेट्स डू दैट अगेन। ऑल अदर्स, ओके। अमन ने कहा चलो हम ये सब फिर से करते हैं। अमन, बीना, चंदा, दिनेश, एकता सिट डाउन ऑन द इमेजिनरी बेंच। फारूक गेट्स अप, वॉक अवे एंड कम बैक अगेन। अब सब बच्चे दोबारा से बेंच बनाकर बैठ गए और फारूक उठकर चला गया और दोबारा से वापस आया। फारूक, व्हाट आर यू गाइज डूइंग? ऑल अदर्स सिटिंग ऑन दिस इनविजिबल बेंच। फारूक ने पूछा कि तुम सब क्या कर रहे हो? और तमाम बच्चों ने कहा कि हम यहाँ पर दिखाई ना देने वाली बेंच पर बैठे हैं। फारूक, ओ नो, आई हैड जस्ट फिनिश पेंटिंग दैट बेंच। अमन, ओ दैट्स ओके, वी ऑल हैव आवर इनविजिबल पेंट सूट्स ऑन। यानी कि उन्होंने कहा कि हमारे पास एक सूट है जिस पर पेंट का कुछ असर नहीं होता है। दे ऑल स्टैंड अप, अनजिप द फ्रंट ऑफ देयर इमेजिनरी सूट एंड स्टेप आउट। देन दे बिगैन टू फोल्ड द इनविजिबल सूट्स। और उन्होंने खड़े होकर अपने जो इमेजिनरी सूट पहना हुआ था जिस पर पेंट का असर नहीं होता है वो सूट उतारना शुरू किया और उसे घड़ी करके रख दिया। फारूक, आई हैव अनदर आइडिया। फारूक ने कहा मेरे पास एक और आइडिया है। वॉक्स अवे एंड कम बैक अगेन। फिर से वो दूर जाता है और दोबारा से आ जाता है। फारूक, व्हाट आर यू गाइज डूइंग? ऑल अदर्स, वी आर मूविंग दिस इनविजिबल बेंच। अब उन बच्चों की एक्टिंग देखकर देखिए। फारूक ने उनसे पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो फारूक ने कहा, बच्चों ने कहा कि हम इस बेंच को जो है उठाकर ले जा रहे हैं। ये सब इमेजिनरी हो रहा है, यहाँ पर कोई बेंच नहीं है, लेकिन बच्चे इसे कर रहे हैं एक्शन के जरिए। फारूक, आई हर्ड दे आर सर्विंग इनविजिबल केक्स इन दैट हॉल देयर। फारूक ने कहा कि मुझे पता चला है कि उस हॉल में हमें इनविजिबल केक मिल रहे हैं या केक बट रहे हैं, ऐसे केक जो दिखाई नहीं देते। All throw down the invisible bench and run in the direction of the hall. फारूक follows। और सब बच्चों ने उस इनविजिबल बेंच को वहीं पटक दिया और सारे बच्चे इनविजिबल केक लेने के लिए दौड़ पड़े और उनके पीछे पीछे फारूक भी भागा। Now we will solve pointers. Question number 1, enact the skit. आपको ये स्किट ड्रामा करके दिखाना है। अपने दोस्त बनाइए, सहेलियां या बहन भाइयों को लीजिए और ये ड्रामा करिए। Question number 2, can you think of the other imaginary action to use the skit? Discuss them in group of 5. Make a list about 5 such action in the group. Then extend the skit or write a new skit using those actions. आपको ये स्किट देखकर इस तरह से आप कुछ और लिख सकते हैं कि एक ड्रामा बना सकते हैं। इसकी कोशिश करना है और बनाकर इसे पेश करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यूज द फॉलोइंग आइडियाज टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट आर यू डूइंग एंड इनैक्ट योर आंसर। आपको ये सवाल के जवाब देना है कि आप क्या कर रहे हैं और आपको उसे इनैक्ट यानी कि अदाकारी से करके दिखाना है कि आप क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले है जो आपको इनैक्ट करना है, इनविजिबल पेन। आई एम राइटिंग विथ इनविजिबल पेन, यानी कि आपको जो है जुमला लिखना भी है और इसकी एक्टिंग भी करके दिखाना है कि हम जो है इनविजिबल पेन से लिख रहे हैं। इनविजिबल पेपर, आई एम राइटिंग ऑन इनविजिबल पेपर, यानी कि आपको ऐसा दिखाना है कि हम इनविजिबल पेपर पर लिख रहे हैं। इनविजिबल सीजर्स, सीजर यानी कैंची, आई एम कटिंग विथ इनविजिबल सीजर, मैं दिखाई ना देने वाली सीजर से कैंची से काट रहा हूँ। आपको सिर्फ हाथ की उंगली से भी इशारा करके कैंची का इशारा दे सकते हैं। इनविजिबल शूज़, आई एम वेयरिंग इनविजिबल शूज़, मैं जो है दिखाई ना देने वाले इनविजिबल शूज़ पहन रहा हूँ।
इनविजिबल अम्ब्रेला, आई एम स्टैंडिंग अंडर इनविजिबल अम्ब्रेला। आपको जैसा आप कहते हैं ना चुप चुप की, वैसा चुप चुप की अम्ब्रेला या छतरी पकड़कर खड़े होना है और बताना है कि हम छतरी के नीचे खड़े हैं। इनविजिबल बॉल, आई एम थ्रोइंग इनविजिबल बॉल, बॉल फेंकने की एक्टिंग करना है, एक्शन करना है। इनविजिबल ट्री, आई एम स्टैंडिंग अंडर इनविजिबल ट्री, मैं एक नई दिखाई ना देने वाले दरख्त के नीचे खड़ा हूँ। इनविजिबल वॉल, आई एम कलरिंग इनविजिबल वॉल, मैं दिखाई ना देने वाली दीवार को कलर कर रहा हूँ। आपको ऐसा दीवार बनाना है ख्याली और फिर उसे कलर करना है। इनविजिबल बोर्ड, आई एम राइटिंग ऑन इनविजिबल बोर्ड, जिस तरह से हवा में लिखते हैं ना बच्चे, तो उस तरह से बोर्ड बनाकर आपको एक्टिंग करनी है। इनविजिबल नीडल एंड थ्रेड, ये तो बहुत मज़ेदार है। आई एम सीविंग विथ इनविजिबल नीडल एंड थ्रेड, यानी कि मैं दिखाई ना देने वाले सुई और धागे की मदद से सी रहा हूँ। आपको इस तरह से सीते हुए एक्शन करना है। Question number 4. Join the piece to make at least 10 meaningful sentences. Remember to use question mark if you begin your sentence with who. अब यहाँ पर आपको कुछ जिक्सॉ लर्निंग इसे कहते हैं। जिक्सॉ यानी कि पजल गेम की तरह होता है ये। आपको ये जोड़कर जुमला बनाना है और इस जुमले को बनाते वक्त सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आप ये हु का इस्तेमाल कर रहे हैं WHO, तो आपको आखिर में सवालिया निशान लगाना है। तो चलिए इसके सवालात बनाते हैं हम और इसके जुमले भी बनाते हैं। तो हमने इसके आंसर्स लिखे हैं, देखिए। आई एम इन स्टैंडर्ड 6, यहाँ पर ये जुमला है इसलिए हमने फुल स्टॉप दिया है। अब हम WHO से शुरू कर रहे हैं। हु विल हेल्प अस, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। थर्ड वन, ही इज़ वेरी फ्रेंडली, वी आर हर क्लासमेट्स, दे वेर सिंगिंग, शी वॉज अवर टीचर, आई वॉन्ट योर पिक्चर्स, यू वेर हर क्लासमेट्स। हु वेर वेरी फ्रेंडली, यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि हमने WHO हु से शुरू किया है। इट इज़ सिंगिंग, यानी कि यहाँ पर हमने जुमला बताया है इसीलिए इस पर फुल स्टॉप आएगा। यहाँ इस सबक के सवाल जवाब पॉइंटर्स पूरे मुकम्मल होते हैं। इट इज़ कंप्लीटेड। नाउ प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल 4G School for your further learning videos and do not forget to share with your friends and classmates. Till then, stay with us and continue your studies.